हेलो व्यूअर्स, ये चैनल एक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन में मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार बात कर रहा हूँ, मिलिट्री हिस्टोरियन एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर जनरल वी के सिंह से। और जिन्होंने लीडरशिप इन इंडियन आर्मी नामक एक बहुत ही शानदार किताब लिखी है, जिसकी बहुत तारीफ हुई है। और उसमें उन्होंने कई मिलिट्री जनरल्स के बारे में उनकी बायोग्राफी, उनकी जीवनी सामने पेश की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनरल सगत सिंह के बारे में। और बातचीत करते हुए मेरा अगला सवाल आपसे ये है, गोवा से आगे बढ़ते हुए 1961 से 4 साल बाद जनरल सगत सिंह 17 माउंटेन डिव के कमांडर थे सिक्किम में। और आपने अपनी किताब में 341 पेज पर उस घटना का उल्लेख किया है, जबकि जनरल सगत सिंह, मेजर जनरल सगत सिंह उस वक्त, उन्होंने नाथुला से पीछे हटने के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया। इसका मतलब उनको कोई हुक्म दिए गए थे और उन्होंने उन आदेश का पालन करना मुनासिब नहीं समझा देश के हित में। वो क्या वाकया था, उसके बारे में भी कुछ खुलासा करें। देखिए, सिक्किम में उस टाइम 17 डिवीजन थी और 7 वाले सेक्टर में 27 डिवीजन थी। और जो 17 डिवीजन का मेन डिफेंसेस जो थे वो छंगू तक थे। और नथुला जो है पास है। ला का मतलब होता है दर्रा जिसको बोलते हैं, जी। पास। हाँ। जब पहाड़ियों के बीच में जहाँ पे थोड़ा लो ग्राउंड होता है, जैसे खैबर पास को खैबर दर्रा बोलते हैं। जी। ये भी ये नाथू दर्रा था एक तरह से। जी हाँ। तो वो मेन डिफेंसेस का पार्ट नहीं था, वो एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी। और ये ऑर्डर में लिखा हुआ था कि मेन डिफेंसेस छंगू तक है आपके, ऑब्जर्वेशन पोस्ट है। और बगल वाले सेक्टर में भी जेलेपला था, जेलेपला भी पास है, वो एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट था। वो मेन डिफेंसेस उनकी पीछे थी। और लुंगथू में उनका मेन जो था, जहां तक डिफेंसेस थी। तो जब छन सगत को और इनको बोला गया कि आप लोग विड्रॉ कर दीजिए, ये अंडर प्रेशर, तो इनको कोर हेडक्वार्टर से हुक्म आया कि आप लोग विड्रॉ करिए। तो सगत ने बोला भाई हम वहां से विड्रॉ कर जाएंगे, तो ये मैकमोहन लाइन जो थी, जो चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर माना जाता था, जो बहुत साल पहले से चल रहा था, मैकमोहन लाइन होगी, तो इससे हम उसको उसके पीछे आ जाएंगे तो चाइनीज वहां आके बैठ जाएंगे और वो फिर हमारे एरिया में उनको ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी, वो हमारे एरिया में फायर कर सकेंगे। और बिल्कुल हमको, कब्जा हो जाएगा उनका। हाँ, और हम उनके एरिया में हम देख ही नहीं पाएंगे, तो हम उनके ऊपर कैसे फायर करेंगे। तो ये बहुत ही गलत डिसीजन है जिसने कहा है। तो ये नहीं करना चाहिए। इस वैसे भी आपके ऑर्डर में ये लिखा है कि ऑब्जर्वेशन पोस्ट से बीओपी, जिससे विड्रॉ करने का डिस्क्रिप्शन डिविजनल कमांडर का है, मेरा है। इसके ऊपर के हेडक्वार्टर से कोई मतलब नहीं है। तो मैं नहीं विड्रॉ करना चाहता यहाँ से। मना कर तो दिया। हाँ, नदुला से उन्होंने नहीं विड्रॉ किया और जेलेपला में दूसरी डिवीजन वालों ने विड्रॉ कर दिया। वो चाइनीज ने ऑक्यूपाई कर लिया और वो आज तक ऑक्यूपाइड है। और ये इसी डिसीजन की वजह से देखिए, बाद में जब झड़प हुई, चाइनीज हमारे यहाँ फायर, हमारे एरिया में बम नहीं गिरा पाए हमें आर्टिलरी से, और हम लोगों ने उनके यहाँ हम फायर करते थे तो बहुत अच्छा इफेक्टिव फायर होता था आर्टिलरी से। तो ये बहुत ही बहुत ही बहुत बहादुरी और सूझबूझ का नमूना था। जी और हाँ। आपने तो काफी इतिहास लिखा है, उसको पढ़ा है। मेरे ख्याल से शायद ही हिंदुस्तानी फौज के इतिहास में, खास तौर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का जो किस्सा है, शायद ही कोई ऐसी मिसाल हो जिसमें कि एक कमांडर ने ऊपर से आए हुए हुक्म को और मानने से मना कर दिया हो, इनकार कर दिया हो, और वो ठीक रहा हो, उसका डिसीजन देश के हित में हो, सुरक्षा के। इस पर जी आप क्या हाँ। कहना चाहेंगे। हाँ, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल हैं जी। कि आप लोग, आपके इमीडिएट सुपीरियर जो अफसर होता है, भाई फौज का मामला ये है कि आपको हुक्म मानना है। जी। जो आपके ऊपर आपका सुपीरियर है, वो जो हुक्म दे रहा है आपको वो फॉलो करना है, चाहे गलत हो या सही हो। मगर
उस लेवल पे वो आगे का भी देखते थे कि ये अगर मैं फॉलो करूंगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा, जो हो सकता है ऊपर वालों को ना समझ में आए। जी ये 1965 में भी हुआ था। जनरल चौधरी साहब ने हुक्म दिया था जनरल हरबख्श को जी वहां एक जगह से विड्रॉ करने को, उन्होंने नहीं किया था। जी और बाद में ये मालूम हुआ कि यस उन्होंने सही किया है। तो ऐसे बहुत रेयर एग्जाम्पल हैं। बहुत रेयर एग्जाम्पल हैं। जी हाँ। लेकिन और आपकी इस बातचीत से और इस जानकारी से ये एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा, और एक सामान्य देखने वाले को भी पता चलेगा कि इस तरह से मिलिट्री के कमांडर्स में सूझबूझ होती है, और उन सब में वो जज्बा होता है कि हम वो काम करें जो मुल्क के लिए ठीक है। देखते रहिए, इसी तरह हमारी बातचीत जनरल वी के सिंह से जारी रहेगी। शुक्रिया।